इन टू ऑल ऑफ यू। जितने सभी लोग, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं एक मस्त टॉपिक जो कि हम लोगों के पास है फिजिक्स का। देखो, बायो का सबसे पहला चैप्टर कर लिया, ओके, इंपॉर्टेंट था, कर लिया। मेटा का कर लिया क्योंकि मेटा से भी कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, पर्टिकुलर टॉपिक से आ रखे, तो पूरा एनसीईआरटी टॉपिक हम लोगों ने कर लिया 3 पार्ट में। अब हम लोग करने वाले फिजिक्स का पहला चैप्टर। भाई, इससे क्वेश्चन ना बने, आई डोंट थिंक सो। मतलब मिल कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आ ही जाता है हर बार पेपर में। चलो करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बड़ी। ओके, रेड कलर, नहीं, ये वाला। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड। तो सबसे पहले है वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हाँ, थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को चलते हुए देखते हैं, कुछ लोगों को रुका हुआ देखते हैं, चिड़ियों को उड़ता देखते हैं, मछलियों को तैरता देखते हैं, खून को इधर से उधर फ्लो होते देखते हैं, किसमें, वीन्स और आर्टरीज में, और कार को मूव होते देखते हैं। एटम्स and molecules, planet and stars, galaxy and all other thing are in motion। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कि पार्टिकल से बनी है, मैटर से बनी है, मैटर है, वो मैटर कहीं ना कहीं मूव कर रहा है हमेशा। कहीं ना कहीं सब मूव कर रहे हैं, मोशन में है। अब ये क्या है, इमोशन में क्यों है, कैसे हैं, और ये अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर लेते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि सनराइज और सनसेट कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, अर्थ के मोशन की वजह से क्या फिनोमिना होता है, क्या दिक्कत आती है, क्या अच्छी बातें होती हैं, है ना। और हम लोग अर्थ का मूवमेंट जो होता है, मान लो जैसे कह सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग ऐसे, ये अर्थ है अपनी, अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है, ओके। हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, जियोइड, आई डोंट थिंक सो। ओके, जियोइड शेप है, ओवलेट जियोइड, जियोइड है अगर मोर प्रिसाइज बोले तो। ओवलेट जियोइड इसका स्ट्रक्चर शेप है। क्या कह रहे हो कि इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल नहीं मानते यूपीएससी, ओके। जाकर देख लेना एक बार, एनडीए में पूछा है क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो अर्थ भी घूम रही, तो हमें ये क्यों नहीं समझ में आता कि अर्थ घूम रही कि नहीं घूम रही। ऑल्दो अर्थ ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है अर्थ, याद रखना हमेशा। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। एन ऑब्जेक्ट में appear टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सेम अदर पर्सन। मतलब क्या हो जाता है कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट को देखें और हमारे लिए वो चलती दिख रही है, बट दूसरा ऑब्जेक्ट देखे, दूसरा पर्सन देखे उसे, तो वो रुकी हुई दिख रही है उसे। ये कैसे हो जाता है, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये सब क्या है, मोशन है कहीं ना कहीं, हर चीज से मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन क्या होते हैं, जितने भी मोशन होते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट कुछ मोशन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, मतलब सिर्फ एक लाइन में बात हो रही, या फिर ऐसे जाओ या फिर ऐसे आओ, बस ऐसी ऐसी बात हो रही। उन्हीं मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल में। एक होता है सर्कुलर मोशन, मतलब कि ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे कोई मूव कर रहा, मान लो ऑब्जेक्ट कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा। जिस अर्थ को देख लो, सन ये है, इसके आसपास ऐसे अर्थ मूव हो रही है, ये अर्थ क्या है, सर्कुलर मोशन टाइप का कर रही है ना। एक हमने एग्जांपल दिया, ओके, सम में रोटेट इन, और कुछ क्या होते हैं, कुछ रोटेट होते हैं किसी के आसपास ऐसे, मतलब एक मिनट, रोटेट कहाँ होते हैं ऐसे, तो रिवोल्व करते हैं ना। रोटेट का मतलब अपनी जगह पर ऐसे 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 घूम रहे हैं एक ही जगह पर। और कुछ क्या कर रहे होते हैं, ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब कि ऐसे मान लो पेंडुलम लटका दिया हमने, ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे होता ना। आई कुर्सी पे ऐसे कर रहे होगे, ऐसे 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 ऐसे, है ना। उठ जाओ, लिखने लगो। राजीव सर कहते हैं ना, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, नो अदर थिंग। थोड़ा सीरियस हो जाओ, ओके। तो इन सभी मोशन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दो मोशन होंगे अपने पास, कौन कौन, एक होगा स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होगा सर्कुलर मोशन। इनको ही हम लोग पढ़ते हैं, बाकियों को हम लोगों को पढ़ना नहीं होता क्योंकि इंडियन पूछे नहीं जाते। ओके, वी डिस्क्राइब अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब इस चीज को समझो, देखो,
हम आपको एक बात बता दें, बिना किसी के रेफरेंस से कोई भी चीज मोशन नहीं कर सकती। कर भी रही होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। देखो, 1 सेकेंड। हाँ, तो मान लो ये व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, ठीक, ये इस रेलगाड़ी में बैठा है। देखना हमारी रेलगाड़ी, वाह बस बहुत है। और इस छोटी सी विंडो से ये देखता है कि यहाँ पर पेड़ लगे हैं। पेड़ कैसे बनाए, हाँ, ये हमारा पेड़ है, ओके। पेड़, अब ये बंदा ऐसे मूव कर रहा, तो इसको क्या लगेगा? पेड़ ऐसे मूव कर रहा है, ये नहीं चल रहा है, दूर लगा पेड़ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे 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 धीरे धीरे चल। तो मतलब ये पेड़ मूवमेंट कब कर रहा होगा? इस बंदे के रेफरेंस में। समझे कुछ? नहीं समझे? चलो समझाते हैं, चलो समझाते हैं। ये आप जा रहे हो, ये आपके कोई दोस्त जा रहे हैं, आपके पास भी मोटरसाइकिल, आपके इनके पास भी मोटरसाइकिल, इनका भी एक दोस्त बैठा है। अच्छा, ये सबके फेसेस हैं ना। देखो यार, हमारी ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा। आई हैव won too many medals in my drawing and writing, ओके। ओके, तो अब क्या करें? इसके लिए ये बंदा मूव कर रहा होगा नहीं, क्योंकि सेम गाड़ी बैठे हैं, सेम जा रहे हैं, तो इसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम लें, इसके इसका मूवमेंट का, इसके मोशन का रेफरेंस पॉइंट लें, देखना रेफरेंस पॉइंट पॉइंट से क्या क्या चेंज हो जाएगा। ये अगर रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला बंदा जो कि सेम गाड़ी पे है, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा होगा। बताओ अपने में एक बात बताओ, कभी सेम ट्रेन में बैठे हो, सेम गाड़ी पे बैठे हो, तो बगल वाला क्या लगता है? 40 की स्पीड से आगे जा रहा, नहीं, वो तो लगता है वो रुका है, वो तो चल ही नहीं रहा। बट अगर इसको हम देखें, उसी चीज की पोजीशन मोशन देख रहे हैं बट इसके रेफरेंस में, तो क्या लगेगा? सूं से निकल गया बंदा। तो मतलब ये, तब क्या लगेगा? अगर इसके रेफरेंस से देखें तो रेस्ट पे है, और इसके रेफरेंस से देखें, इसके रेफरेंस से देखें तो क्या लगेगा? मोशन में है। आप देखे, जैसे बताया था ना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मोशन में हो, कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है रेस्ट में हो, तो वो बात सिद्ध हो गई, प्रूवन हो गई। गॉट इट? तो उस चीज को हमने पढ़ने के लिए, अगर मोशन हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, वो रेफरेंस पॉइंट पे स्पेसिफाई होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है तो हमें बताना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब ओरिजिन क्या है। अब बताओ एक बात और, बताओ। हमने कहा हम यहाँ रहते हैं, तो हमने कहा बताओ हमारा घर फलाने के घर से कितना दूर है। फलाने मतलब आकाश के घर से कितना दूर है, ओके। तो आकाश घर से कितना दूर, आप कहोगे आकाश घर नहीं पता। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं पता, तो पता होना चाहिए था, डांटने लगे हम तुम्हें। उल्टा गुस्सा करके आप कहोगे पहले तो अपना घर बनाओ, हमने बना दिया भाई, घर बना दिया। अब कहोगे घर, अरे अच्छा है यार, फिर हमने कह दिया आकाश घर से कितना दूर, तो कहोगे आकाश का घर इधर साइड होगा कहीं, तो मतलब ऐसे कहीं देखेंगे तो हम कह देंगे कि थोड़ा सा इधर वेस्ट साइड में जाना हल्के हल्के और पहुंच जाओगे। तो हमने नहीं, आकाश को तो हमने सिर्फ इधर लिखा था, आकाश का घर तो इधर तो था। अब आप लोग हमें कहोगे ये तो चीटिंग करते हो, बताना चाहिए था कि इधर पे है, बताना चाहिए ना इधर पे है। तो हमने कहा अच्छा, अब बताओ अच्छा, शार्दुल के घर से कितना दूर है, तो अब ये कौन है? अरे भाई, हम सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक कि बताओगे नहीं कि शार्दुल नाम का बच्चा यहाँ खड़ा है, उसके हिसाब से घर किधर है, वो कितनी दूर है, तब तक कैसे बता पाओगे? बताओ। अब हमने कह दिया बताओ अंकिता के घर से कितना दूर है, बताओ अनुज के घर से कितना दूर है, तो कैसे बता पाओगे? और अनुज के घर से किस डायरेक्शन में मेरा घर है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, यू कांट टेल। तब जब तक कि आप बताओगे नहीं कि अनुज की पोजीशन क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। समझ गए? गॉट इट? आप समझे? अरे ऐसे याद कर लो, ऐसे समझ लो, ये याद है। हमने कहा ये घर कितना दूर पड़ेगा, तो कहोगे बताओ तो कहाँ चलना, तो आप हमेशा यहीं से चलते हो, यहीं से चलते हो, तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता था? जहां से हम लोग चलना स्टार्ट करते थे, आकाश घर ये था, यहाँ चलना स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए क्या ओरिजिन हो गया ना, ये हमारे लिए क्या ओरिजिन ही तो हो गया। गॉट इट? समझे? अब समझे कि नहीं? समझ गए, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? ओके, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है। ओके। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। हमने पहले लाइन बोली थी कि सबसे सिंपल क्या होता है कि बस सीधा जाओ, सीधा वापस आ जाओ, या फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आप मोशन कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारा जो नीचे फिगर दिया गया है, इस फिगर को हमने ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बना लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आए? चलो इतना कर लेते हैं। क्या है, वो जो है हमारा, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और जब हम पहले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो ए है वो कहाँ से जाएगा, सी से होते हुए बी पर जाएगा और फिर बी से ए पर जाएगा। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। अब देखो कहने की कोशिश क्या कर रहा है महाराज, का मतलब ये है कि यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट करेगा और सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये लाइन पे ऐसे 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 जाता रहेगा। हम्म। और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, पहले सी से होते हुए बी पर पहुंचेगा, देन बी से होते हुए ए पर पहुंचेगा और फिर यहीं से बैक होगा। और बैक होने पर ये नहीं कि यहीं पर कहीं इधर उधर चला जाए, नहीं, यहीं से इसी लाइन पे वापस होकर ऐसे 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 कहाँ तक आएगा, नीचे सी, फिर यहाँ तक आएगा। मतलब ये क्या है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। हम इसको ऐसे ऐसे बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक। ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन। जो पढ़ते हैं कुछ आगे। अब उसने कहा टोटल पाथ लेंथ। इसका मतलब क्या, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी इज 95 किलोमीटर। कैसे हो गया तो समझ। हमने कहा कि टोटल कितना कवर किया, तो मतलब पहले इधर से गया होगा ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे पूरा गया होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आया होगा ऐसे 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 सी तक आया होगा। तो सोचो, जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 25 किलोमीटर चला, पहले 25 किलोमीटर, ठीक। फिर सी से बी चला कितना, 10 किलोमीटर। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे याद कर लो ना, मतलब ऐसे सोच लो ना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे गया होगा गया होगा गया होगा और यहाँ तक पूरा गया होगा, पहले 60 तो चल ही गया होगा, नॉर्मल नॉर्मल 60 किलोमीटर तो चल ही गया। अब 60 चलने के बाद कितना चलेगा वो, मैंने 60 चलने के बाद यहाँ से फिर वापस हुआ कितना, यहाँ तक। अब सोचो, आप कहोगे 60 से 25 हो गया, मतलब 25 चला, नहीं नहीं नहीं, दिमाग नहीं लगाया। लेट से ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब क्योंकि अब यहाँ से हम चलेंगे, तो अब यहाँ से ऐसे चलेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, अब 35 किलोमीटर चलेंगे। अब 35 किलोमीटर चलेंगे। ओके, तो वापस चले कितना, 35 किलोमीटर। टोटल एक्चुअल में हमने लेंथ कितना चला, 95 किलोमीटर। अगर कोई दौड़ान करता तो इतना उसकी कहता कि हमने 95 किलोमीटर दौड़ के आए। बट ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, ये 95 किलोमीटर आई है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, याद रखना। एक लाइन और है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका, समझाते हैं। देखो, हम चालू कहाँ से हुए थे, स्टार्ट, चलना कहाँ स्टार्ट किए थे, कहोगे यहाँ से हमने, ठीक है। हम फाइनल में कहाँ पहुंचे, इसका नहीं मतलब कि हम बीच में कहाँ रुके, कहाँ नहीं, कोई मतलब। कहते हैं ना कि कोई तुम्हारी जर्नी नहीं देखने आएगा, एवरीवन विल आस्क कहाँ पहुंचे भाई, कहाँ पहुंच गए हो, है ना। आज के 10 साल बाद कोई तुमसे तुम्हारी तकलीफें नहीं पूछेगा, तरक्की पूछेगा, ठीक है। तो आज जितना भी कठिन हो कर लो यार, कर लो। दो जन है ना घर पे जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कर लो यार, है ना, कर लो। चलो, तो फाइनल में कहाँ पहुंचे हो, फाइनल यहाँ तक पहुंचे, तो इनिशियल से फाइनल कहाँ तक है। आपने कहा था, अगर हम देखें कि हमने कहा, मान लो उसने हमसे कहा कि जाओ जहां पर अब वो है वहां पर पहुंचे, तो हमने कहा यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो हम तो ये 25 किलोमीटर से चले ना, हिसाब से तो हमने 25 किलोमीटर चले। हाँ, यही डिस्प्लेसमेंट है। क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट धोखा दे गई। और क्या, देखो डिस्टेंस कितनी निकली, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, ये है हमारी डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस का मतलब देखो इधर लिख देते हैं, थोड़ी सी राइटिंग सही है। एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। और कहाँ से, इनिशियल से फाइनल की वजह, मतलब जहाँ शुरू शुरू किया चलना, यहाँ शुरू किया, आप ऐसे 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 कहाँ से घूमे हमें नहीं पता, यहाँ पहुंचे ना तो यहाँ पे बात होगी, बस बात खत्म। नो मैटर कि आप कहाँ घूम के आए। अरे बड़ा एक अच्छा एग्जांपल याद आता है, स्कूल जाते थे हम लोग। स्कूल में क्या होता था, पीरियड से छुट्टी ली बाथरूम के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, और हम लोग जाते थे ऐसे, मतलब जाते सीधा थे, चलो सीधा मैम की निगरानी में हम ये जा रहे हैं, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। बट एक्चुअल बात क्या होता था, किसी एक क्लास में घुस गए, फिर यहाँ से एक और पकड़ लिए, इशारे करके बुला लिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चलने लगे, फिर देखने लगे कि लाइफ ऑफिस में क्या मामला चल रहा है, वहां से तीन चार दोस्त अभी हाथ में है, अपने साथ में है, उसके बाद यहाँ से ऐसे घूमते 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 फिर अपनी क्लास की तरफ एक नजर मारने आए। हाँ हाँ, यहाँ से है। फिर ऐसे करके फिर वहां पर गए, फिर वॉशरूम तक गए, तो वॉशरूम तो जाना ही था ना आखिर में। है ना, कंट्रोल कर ली थी, चलो। फिर यहाँ से वापस ऐसे पहुंच गए, फिर अपनी क्लास में पहुंच गए। तो मैम को लगा होगा यहाँ से आने तक में 10 मिनट लगता है, ये लड़के आधे घंटे से गायब है। फिर क्या है, पनिशमेंट हुए ना यार, मजे मिली मतलब, बाहर क्लास की निकाल दिया और खड़े कर दिया हाथ ऊपर, उसमें मौज आ रही थी। तो ये जो ये घूमे घूमे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। और ये जो ये मैम की नजरों वाला क्या था, अरे 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 अरे, तुम लोग बताते भी नहीं, गलत कर दिए हम, मैम के चक्कर में गलत कर दी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो ये है वो डिस्प्लेसमेंट है, तब जो मैम कह रही थी वो डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ आया क्या। और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, गॉट इट, चलो। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लाख टके का क्वेश्चन है, लाख टके का मतलब लाख रुपए का क्वेश्चन है। वन करोड़ क्वेश्चन के विषय, क्वेश्चन आपके सामने ये है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हमने कहा, ठीक करते हैं, चलो आ जाओ। आप सोचो, ये आपका घर, हम सबको घर भेज दे रहा है, ठीक है, हाँ घर है, और ये है उसका घर। ओके गॉट इट, समझ गए। अरे उसका मतलब आपके चाचा के लड़के का लड़का है। है ना, चाचा के लड़के का घर नहीं होता क्या। ओके, थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, हमारे यहाँ उसका घर बड़ा है, हमारा घर छोटा है। ओके, अब सोचो यहाँ से निकलने का और जाने का सिर्फ ये रास्ता है, ये कब, क्या मतलब रास्ता सीधा नहीं बनाया, अरे चौड़ाई ऊपर नीचे है यार, अपने देश के रास्ते बड़े अच्छे हैं, गांव के तो बहुत ही अच्छे हैं ना। ओके, तो देखो ये रास्ता सिर्फ एक ही है, आप बताओ अगर हम जाएंगे तो यही रास्ता ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कहोगे फाइनल से इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, इसके बीच में यही थी, ठीक है। हमें डिस्टेंस क्या होगी, कहीं डिस्टेंस भी यही होगी भाई। हमने क्या, कैसे माने हम, कहते यहाँ चलना शुरू किया था और घूम घाम के पहुंचे यहीं पर, तो हम घूमे घामे भी नहीं कहीं, क्योंकि रास्ता ही यही इकलौता था, तो हम यहीं पर आए, सेम चीज। आप बताओ ऐसे ही चल गए, इतना हम यहाँ से चले यहाँ पर रुक गए, आप बताओ यहाँ पर डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल से इनिशियल जाओगे तो यही तो चलना पड़ेगा, इतना ही है। तो अगर मान लो ये इतना 5 किलोमीटर चला होते हैं, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर चले, ठीक है, एक्चुअल पाथ हमारा 5 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमने कहा यहाँ शुरू किए, यहाँ पर खत्म किए, तो 5 किलोमीटर ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ये बात हम नहीं समझे, हमने समझाते समझाते, डोंट वरी समझाते। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, डिस्टेंस क्या है, ये है। हमने कहा ये इक्वल का साइन हो सकता है, जैसे अभी हमने प्रूव कर दिया इक्वल है। ये डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, तो कैसे, हमने इस वाले केस में देखो, डिस्टेंस कुछ थी, थोड़ी थी, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट
थोड़ी थी, पर डिस्टेंस कितनी ज्यादा थी, मतलब डिस्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आती कि ऊपर लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन लिखेंगे नीचे डिस्टेंस, और ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू वन। आप कहोगे ये कैसे कि हमने, अरे यार इधर वन मल्टीप्लाई वन था, रहेगा सबके साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में ला दिया तो इधर वन बचा। तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, ओके, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ओके। चलो, और ये क्वेश्चन इंडिया में आ चुका है एक बार, गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, यस कैन यस 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 यस, ओके ठीक है। हम्म, चलो इसके बाद वाला हम लोग आगे टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन कर लें क्या, क्वेश्चन कर लें क्या, बोलो बोलो बोलो। नहीं, चलो कर लें। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ओके, कुछ डिस्टेंस चली, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस सपोर्ट योर आंसर। चलो पहले इसका आंसर बता देते, यस है, कहोगे यस कैसे बता दिया, हमने कहा डिस्टेंस उसने कुछ चल ली और पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कहोगे कैसे, हमने बताते हैं बेटा, सबर रखो बच्चा सबर रखो। ए पॉइंट से आप चलना शुरू किए और यहाँ से चले ऐसे 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 ऐसे, और घूम घाम के यहीं पर आ गए, घर से निकले टहलने के लिए, घर पे वापस आ गए। अब चले कहाँ से, यहाँ से, फाइनल कहाँ पर, यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ, 0 किलोमीटर डिस्टेंस, कि वो तो बताना पड़ेगा, मतलब कुछ तो है, मतलब x किलोमीटर है चाहे, मतलब ये 5 10 15 कुछ तो है डिस्टेंस, तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मस्ट बी एट सेम पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमने कहा अरुण starts from point A and it travels 5 kilometer in each direction, then he travels 5 kilometer in north direction, then he travels 5 kilometer in west direction, then he travels 5 kilometer in साउथ डायरेक्शन, वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर 20 किलोमीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, खत्म। चलो अगला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, एंड आई सपोर्ट इट। ओके, क्वेश्चन ये है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये आपको बताना कमेंट में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। हम कुछ सपोर्ट समझा देते हैं, क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक फार्मर है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए कैसे भी जाए, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो इक्वल है, कितनी है, अलोंग द मूव्स अलोंग द बाउंड्री फील्ड ऑफ स्क्वायर साइड 10 मीटर, 10 मीटर की साइड है, और फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, और 40 सेकेंड में ये पूरा ऐसे चल लेता है, ऐसे 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 ऐसे, पूरा कितना चल लेता है, 40 सेकेंड, ठीक है। अब व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, अब चलो बता ही देते हैं। ओके, चलना यहाँ शुरू किया, तो कुछ थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, ओके, अपना खेत बड़ा हो गया, माँ माँ मेरा खेत बड़ा हो गया, ओके। देखो यहाँ चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे जाकर 40 सेकेंड में चला, तो 40 से जाकर ऐसे हुआ, 2 मिनट 20 सेकेंड को जरा सेकेंड में चेंज करो, 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको जरा चेंज करो, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये कितना हो गया, 140 सेकेंड हो गए, एक तो मतलब 140 सेकेंड ये चला होगा फील्ड पे, 40 चला पूरा यहाँ तक फिर से घूम के आ गया, क्योंकि ये 40 में पूरा कवर कर लेता, 40 फिर चला, तो फिर 40 यहीं पर आ गए, तो 40 48 180 80 हो गए, सॉरी वन, और फिर 40 चला तो 120 हो गए, 120 सेकेंड अभी तक चल चुका है, और कहाँ पर है, ये यहीं पर खड़ा है भाई। अब इसे 20 सेकेंड चलेगा, तो मतलब 20 सेकेंड में 40 सेकेंड में पूरा चल लेता, तो 20 सेकेंड में यहाँ तक चल पाएगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी ना, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द, हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी,
फाइनल इनिशियल ये है, फाइनल कहाँ है, ये है। तो हमें ये बतानी है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 हो जाएगा ना। अब ये कैसे बता दे 10√2, तो अब समझो इस चीज को। क्या होता है, कभी भी कोई स्क्वायर बनाओ, 1 सेकेंड, कभी भी कोई स्क्वायर बनाओ और उसका डायगोनल पूछा गया हो और उसकी साइड ए हो, कोई साइड ए है तो सभी की ए हो, तो हमेशा डायगोनल क्या आएगा, एसी हम बोल दें इसका नाम। तो एसी की वैल्यू हमेशा फिक्स है कि a√2 आएगी, जो साइड है उसका √2 टाइम्स। पाइथागोरस से आता है, हम बता भी सकते हैं जो कैसे। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर करो, बाकी दो साइड का स्क्वायर करो तो उनको ऐड कर दो। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a²। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2a। ओके गॉट इट। चलो, तो हमने कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 10√2। बट चलो, फिर इनिशियल पोजीशन बता दे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, इट कांट बी जीरो, गलत, हमें जीरो वाला प्रूव कर चुके हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, ये दोनों में से कोई भी चीज सही नहीं है, किसके लिए, हम लोगों के डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है जिसे प्रूव कर सके, और इसकी वैल्यू बड़ी नहीं होगी, इससे डिस्टेंस है, कभी भी नहीं हो सकती। ओके, आई होप कि आज का सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और आपको जो चीजें हमने समझाई वो समझ में आई होंगी। सिंपल मोशन है, मोशन चैप्टर बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं, बस करने वाला चाहिए। और आई होप इस वीडियो के इस पूरे मतलब कि चैप्टर के एंड होते होते आपको मोशन पूरा क्लियर हो जाएगा, और हम लोग इसी पे आईक्यू भी करेंगे, डोंट वरी। और चलो चलते हैं फिर। ये कल आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर अभी आपको एक वीडियो और उसके साथ प्लेलिस्ट आ रही होगी जिसमें साइंस के अपने पास्ट के जो सेल चैप्टर, ND2 2020, नहीं ND1 2023 के हमने सॉल्यूशन डाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डाला है, सेल चैप्टर डाला हमने, मैटर चैप्टर डाला, वो सभी के पार्ट वाइज मिल जाएंगे। डू वॉच द सेशन यार, उनको भी बहुत मेहनत से बनाया है और उनको कहीं ना कहीं रिलीवेंट ही है, वो कहीं पे भी आपको एक चीज भी इरिलीवेंट नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो चलो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, कल ही मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू, और फैला दो वीडियो को भाई, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।